तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट की डिमांड थी कि जो डीडीए स्टेनो के जो इंग्लिश के पीवाईक्यू हैं उसकी कंप्लीट एनालिसिस लेके आइए। हमें बताइए कि कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्ट आस्क हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कौन से क्वेश्चन हैं जो लीस्ट आस्क हैं, जो कम पूछे जाते हैं इंग्लिश में। तो आज के वीडियो में हम ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो हमारा आज का एजेंडा क्या है? हम इस वीडियो में टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे, इंग्लिश के जो टॉपिक वाइज हैं उसकी एनालिसिस करेंगे, और इस एनालिसिस में हम दो शिफ्ट हैं उनका एनालिसिस करेंगे। 2020 में एग्जाम हुआ था डीडीए स्टेनो का, जो कि दो शिफ्ट के अंदर देखने को मिला था। तो ये डीडीए स्टेनो का दो शिफ्ट का एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे डीडीए स्टेनो के रीजनिंग के एनालिसिस वीडियो को नहीं देखा है, उसमें भी मैंने मोस्ट आस्क और लीस्ट आस्क टॉपिक के बारे में बताया है, कहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, कहां पर कम ध्यान देना है, इस सब के बारे में बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके काफी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोकैबुलरी से, क्योंकि वोकैबुलरी का रोल काफी ज्यादा है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो इसमें टोटल दो शिफ्ट हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, तो उसके हिसाब से समझिएगा। तो सिनोनिम्स की बात करें तो ये दोनों शिफ्ट को मिला के टोटल 16 सिनोनिम्स आए हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो टोटल 13 क्वेश्चन आए हैं जो एंटोनिम्स के हैं। वन वर्ड की बात करें तो टोटल 17 क्वेश्चन हैं वन वर्ड के। और स्पेलिंग की एरर जो आती है, जो 4 ऑप्शन दे देते हैं उसमें करेक्ट स्पेलिंग पहचानना होता है, उस तरह के टोटल 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ईडियम के आपके 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और ये वोकैबुलरी में टोटल 76 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आउट ऑफ 200। 200 में टोटल 76 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं जो वोकैबुलरी सेक्शन से आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो शिफ्ट, एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन, दूसरे शिफ्ट में 100 क्वेश्चन, मतलब 200 क्वेश्चंस में आपके 76 क्वेश्चन सिर्फ वोकैबुलरी से आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है वोकैबुलरी सेक्शन का। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस वोकैबुलरी सेक्शन में, आपको अपनी वोकैब बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, तभी आप डीडीए स्टेनो के इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये थी कंप्लीट एनालिसिस वोकैबुलरी सेक्शन की। अब हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो ग्रामर सेक्शन का करने वाले हैं। तो चलिए अब हम ग्रामर सेक्शन की एनालिसिस देखते हैं। तो ग्रामर सेक्शन की एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के दोनों शिफ्ट को मिलाकर टोटल 18 क्वेश्चन आए हैं। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो इसके 17 क्वेश्चन आए हैं। कभी डायरेक्ट दे देगा तो इनडायरेक्ट पूछ लेगा, और कभी इनडायरेक्ट दे देगा और डायरेक्ट पूछ लेगा, मतलब ये रिवर्स कर करके इस तरह क्वेश्चन आते हैं। सेम ऐसे ही एक्टिव पैसिव में आते हैं, कभी एक्टिव दे देगा आपसे पैसिव वॉइस पूछ लेगा, और कभी पैसिव दे देगा और आपसे एक्टिव वॉइस पूछ लेगा। तो इसी तरीके के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस और कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आपको लेंथी भी देखने को मिल सकते हैं, और कुछ शॉर्ट भी आते हैं। अब बात करें आगे एरर डिटेक्शन के, तो एरर डिटेक्शन के टोटल 18 क्वेश्चन आए हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो एरर डिटेक्शन में मतलब आपको अपनी ग्रामर भी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हाँ, ग्रामर की स्पेलिंग भी आती है, तो ध्यान रखना, ग्रामर में बहुत से लोग ई लिख देते हैं, तो ई नहीं होता है, GRAMMAR होता है। यहां पर ये ध्यान रखना, ये स्पेलिंग एरर में आता है, बहुत लोग गलत करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फिलर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब आपको एक सेंटेंस दे देगा, फिर एक बॉक्स दे देगा, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा यहां पर हम कौन सा फिल करें। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि टोटल 32 आए थे प्रीवियस शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में थोड़े फिलर के क्वेश्चंस ज्यादा आए थे और फर्स्ट शिफ्ट में थोड़े कम आए थे, लेकिन टोटल आप देखेंगे तो 32 क्वेश्चंस फिलर के आए थे। देन बात करें कंप्लीट द सेंटेंसेस, तो ये जो कंप्लीट द सेंटेंसेस ये सिर्फ 3 ही आए थे। तो ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इनको लीव करके जाना है, आपको इनको छोड़ के जाना है। प्रैक्टिस आपको सबकी करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके गए, हो सकता हो, देखो जो प्रीवियस पेपर हुआ था वो हुआ था 2020 में, और अब जो होगा वो होगा 2025-26 के अंदर आपका पेपर। तो ये जो 4-5 साल का गैप है, इसमें काफी ट्रेंड चेंज हो जाता है। लेकिन
ये ट्रेंड से आपको एटलीस्ट ये तो पता चल रहा है कि किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आपको उसको ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करनी है। बात करें नेक्स्ट तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसके सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस आए थे। तो आप देख सकते हैं ग्रामर में किसका कितना ज्यादा वेटेज है। अगर आप ग्रामर सेक्शन को वेटेज में देना चाहें तो आपके जो एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, एरर हो गए और फिलर हो गए, इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसको आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखनी पड़ेगी। और देन बात करें सेंटेंस इंप्रूवमेंट और जो कंप्लीट द सेंटेंस है, ये थोड़ा अगर आप इस पे कम भी ध्यान देंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन सबकी करनी है, क्योंकि हो सकता हो इस बार पैटर्न चेंज हो जाए, तो तब फिर आप आके कमेंट में बोलोगे कि आपने तो बताया था इसमें ज्यादा ध्यान देना था, इसमें कम दिया मैंने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो पेपर का पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। अब ये एनालिसिस इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हमें क्या ज्यादा ध्यान देना है, क्या कम ध्यान देना है। तो इस वजह से आपको इसको ध्यान में रखकर तैयारी करनी है, लेकिन कोई भी सेक्शन लेफ्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता हो कुछ लोगों के पास टाइम कम हो। आप इस एनालिसिस को ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बात करें जो 2 शिफ्ट दोनों पेपर टोटल 200 में 93 क्वेश्चंस आए हैं ग्रामर सेक्शन से। तो आप ग्रामर सेक्शन का भी देख सकते हैं काफी ज्यादा वेटेज है, तो ग्रामर सेक्शन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको एरर डिटेक्शन के लिए आपके ग्रामर की प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, आपके रूल्स अच्छे से रिवाइज होने चाहिए, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और किसी एग्जाम में इंग्लिश हो वहां पर वो कैब का इंपॉर्टेंस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अभी आपने देखा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो कैब का भी और ग्रामर का भी, लेकिन मैंने उसको टॉपिक वाइज सेपरेट कर दिया कि किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने कम आ रहे हैं। तो ये थी ग्रामर सेक्शन की एनालिसिस। इंग्लिश में 3 पोर्शन होते हैं, एक वोकैब का पोर्शन, एक ग्रामर का पोर्शन और तीसरा होता है रीडिंग पोर्शन। तो हमने ये दोनों कवर कर लिए हैं, वोकैब और ग्रामर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ने वाले हैं रीडिंग पोर्शंस पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि रीडिंग पोर्शन का क्या वेटेज था जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे। तो रीडिंग पोर्शन में बात करें तो दोनों शिफ्ट को मिला के जो पैराजंबल आते हैं वो टोटल 11 थे। इसमें आपको कुछ लेंदी पैराजंबल भी देखने को मिलेंगे और कुछ शॉर्ट पैराजंबल भी देखने को मिल सकते हैं। बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फिक्स था, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते थे, जिसमें से क्या होता था, एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चंस, दूसरे पैराग्राफ में भी 5 क्वेश्चंस, तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस देता था। मतलब आरसी फिक्स था, 2 पैराग्राफ आएंगे, 10 क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम दोनों शिफ्ट को मिला लें तो टोटल आरसी के जो 20 क्वेश्चंस थे, मतलब 4 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चंस आते थे, तो टोटल 4 पैराग्राफ 20 क्वेश्चन। तो आई होप आपने ये भी देख लिया होगा रीडिंग पोर्शन का कितना वेटेज है। तो रीडिंग पोर्शन की अगर हम बात करें तो इससे 31 क्वेश्चन, मतलब 200 में 31 क्वेश्चन आए हैं रीडिंग पोर्शन से। तो रीडिंग पोर्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि पैराजंबल के क्वेश्चन आते हैं और आरसी के भी आते हैं। क्लोज टेस्ट के इसमें क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, तो आप क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस सबकी करनी है। आप प्रैक्टिस सबकी करके जाओगे तो वहां अगर एग्जाम में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें मिलती हैं तो आप सरप्राइज नहीं होगे। और अगर आप सिर्फ कुछ चीजों की ही प्रैक्टिस करके जाओगे, बाकी लीव कर दोगे, तो आप पक्का वहां पर सरप्राइज एलिमेंट आपको मिल सकता है। तो ये थी इंग्लिश की टोटल एनालिसिस। मैंने इसमें पूरी इंग्लिश की कंप्लीट एनालिसिस कर दी है। इसमें मैंने आपको वोकैबुलरी सेक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना वेटेज है, वो बता दिया। उसके बाद मैंने आपको ग्रामर सेक्शन की भी एनालिसिस बता दी, कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन थोड़े से लीस्ट टॉपिक हैं, वो भी आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया। देन उसके बाद मैंने आपको रीडिंग पोर्शन की भी वेटेज के बारे में बता दिया। ये थी पूरी 2020 की इंग्लिश की कंप्लीट एनालिसिस प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस तरह की एनालिसिस करने में काफी टाइम लगता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जीएस की कंप्लीट एनालिसिस लेके आने वाला हूं, डीडीए स्टेनो की कंप्लीट एनालिसिस जीएस वाले सेक्शन के। तो जो भी स्टूडेंट जीएस सेक्शन की एनालिसिस की डिमांड कर रहे थे, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा और वेट कर लें, क्योंकि इन सब कामों में थोड़ा टाइम लगता है, उस पर भी काम चल रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा मैं जीएस की भी कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ जाऊंगा।